देखिए बच्चों, ये जो सवाल है ये मेंस लेवल का सवाल है। इसमें जैसे हम जनरली करते हैं ईयर्स में पहले से ईयर्स गिवन होते हैं, ईयर की पजल में पहले से ईयर्स गिवन होते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से ईयर्स गिवन नहीं है। हमें ईयर्स भी हमें निकालने हैं और कैलकुलेट भी हमें सारा करना है। तो ये मेंस लेवल की एक अच्छी बहुत सुंदर सी पजल हो गई। यहाँ पे क्या है, सुनो मेरी बात तसल्ली से। 8 पर्सन है, ठीक है। सबका जो जन्म हुआ है वो 1952 के बाद हुआ है। पहली चीज, ईयर नहीं दिया गया, ईयर निकालना पड़ेगा। और जो बेस ईयर है वो कितना है, 2020 का है जी। 2020 में सारा कैलकुलेट होगा। उसने ये भी कहा है कि रिवर्स ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर इन विच ए पर्सन इज बॉर्न कैन बी द एज ऑफ सम अदर। जैसे किसी का जन्म 1973 में हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल, और उसने बोला क्यू का जो एज है वो रिवर्स ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर इन विच पी बॉर्न। पी का जन्म हुआ 1973, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो गई, 73। उसका रिवर्स 37, किसका एज हो गया, क्यू का। ये एग्जाम्पल के रूप में समझाया हुआ है कि ईयर की लास्ट 2 डिजिट का रिवर्स क्या हो सकता है, दूसरे पर्सन की एज हो सकती है। अच्छा, अब बेस ईयर क्या 2020 है, तो पहले से ईयर्स का बेस तो बना नहीं सकते, पहले से ईयर्स का बेस तो बना नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, सुनिए तसल्ली से। यहां पे क्या करना है, सबसे पहली चीज जो जो डेफिनेट निकल सकता है, देखो एक तो उसने बोला है 2020 का क्या बेस ईयर है, ये उसने बोला है। सबका जन्म हुआ है 1952 के बाद हुआ है, उससे पहले किसी का भी जन्म नहीं हुआ है। ये दो चीजें हमें क्लियर है। अच्छा, पी छोटा है 3 साल क्यू से, क्यू का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, रिवर्स है किसका, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर ऑफ द वन हु इज 57 ईयर्स ओल्ड नाउ। जो पर्सन 57 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 57 आप माइनस करो 2020 में से, 57 माइनस करो पहले। 57 माइनस करेंगे 2020 में से, 20 ये 2020 है, तो हमारे पास निकलेगा 1963। तो 1963 में जिसका जन्म हुआ है उसकी 2 डिजिट का लास्ट 2 डिजिट का रिवर्स, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट का रिवर्स क्या होगा, 63 का 36 होगा। तो क्यू का जो एज है वो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 आ जाएगा तो क्यू का जो बॉर्न ईयर है वो क्या हो जाएगा, 36 माइनस कर दो 2020 में से, तो 20 1984 1984 आ जाएगा। ये आपका क्यू का निकल के आ गया। अब क्यू का निकल के आ गया तो पी 3 साल क्या है, छोटा है किससे, क्यू से। अब पी 3 साल छोटा है तो पी का जो एज आएगा वो क्या आएगा, 33 आएगा। 3 साल छोटा है तो 1987 हो जाएगा। ये दो चीजें निकल के आ गई, परफेक्टली फाइन। आगे क्या बोलता है, आर का 2 साल छोट बड़ा है किससे, एस से। अच्छा, लेकिन एस कब हुआ, एस का बोलता है एस एज इज द रिवर्स ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर इन विच टी बॉर्न। एस का जो एज है वो लास्ट 2 डिजिट का रिवर्स है किसका, जिसमें टी का जन्म हुआ। अब टी का जन्म कब हुआ है, भाई टी मिलेगा तो एस मिलेगा, एस मिलेगा तो आर मिलेगा। टी का जन्म कब हुआ है, उसने कहा टी का जन्म हुआ है लीप ईयर में, लीप ईयर बोले तो अधिक वर्ष। अब लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है जिस ईयर में 4 का पूरी तरह से भाग चला जाए, वो लीप ईयर होता है। जैसे सुना ना लीप ईयर, तो लीप ईयर में फरवरी क्या होती है, 29 दिन की हो जाती है। तो टी का जन्म लीप ईयर में हुआ है, कौन सा लीप ईयर है, लीप ईयर वो है जो 2000 और 1990 के बीच का ईयर है। अब 2000 और 1990 के बीच में कौन कौन से लीप ईयर आते हैं, भाई 1988 लीप ईयर है, 1988 लीप ईयर है, 4 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा। उसके बाद 1992 1992 लीप ईयर है। तो 1990 और 2000 के बीच में 2 लीप ईयर आएंगी। टी का जन्म 2 लीप ईयर आएंगी, एक 1992 और 1996, 1992 और 1996। उसके बाद तो 2000 ही आ जाएगा, उसने बीच का बोला है। तो एक तो हमारे पास हो सकता है 1996 और एक हो सकता है 1992। ये दो हमारे लीप ईयर हैं इन बिटवीन 1990 और 2000। 1990 और 2000 के बीच में हमारे पास 2 लीप ईयर होते हैं जिसमें 4 का पूरी तरह से भाग जा सकता है, 1996 1992। अच्छा, या तो टी का जन्म इसमें हुआ है या इसमें हुआ है। अगर टी का जन्म 1996 में हुआ है तो 96 का रिवर्स क्या होगा, 69। और 69 क्या एस की एज हो सकती है, अगर एस की एज 69 हुई तो बॉर्न ईयर कौन सा हो जाएगा, अगर एस की एज 69 होती है तो बॉर्न ईयर कौन सा हो जाएगा, 2020 में से 69 माइनस करो,
तो 20 माइनस किया 49, 49 माइनस किया तो 1952, 1951 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1951 हो जाएगा। और उसने बोला ही था कि सबका जन्म 1952 के बाद हुआ है। तो क्लियर हो गया कि अगर मैं टी का 1996 लेता हूं तो एस की एज 69 हो जाती है। 69 का मतलब एस का बॉर्न ईयर 1951 हो जाता है। 51 किसी का हो नहीं सकता, सबका जन्म 1952 के बाद हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी? कैंसिल आउट हो गई। अब ये पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हो गई तो टी का जन्म होगा 92 में, और 92 में जन्म होगा तो मेरे प्यारे दोस्त 92 का रिवर्स हो गया 29, और 29 हो गई एस की एज। तो एस की जो एज है वो आ गई 29, तो बॉर्न ईयर आ जाएगा। अब 29 एज है तो 20, 1991, 1991। और इसके बाद आधार पे टी का भी आ चुका है। टी का क्या आ जाएगा? टी का आया 1992, और 92 है तो इसका 28 साल का हो जाएगा। 28 साल का हो जाएगा। तो आर का भी आ जाएगा। और आर का अगर आप करोगे तो आर का दिया हुआ है 2 साल बड़ा है एस से, 2 साल बड़ा है एस से, तो 31 ईयर्स का है, और 31 ईयर्स का है तो 1989 आ जाएगा। हमारे पास ना 1 2 3 4 5 आ चुके हैं। बच्चे हमारे पास कितने? 3 लोग, टोटल कितने? 8 हैं। डब्ल्यू बचा, वी बचा, यू बचा। अब आगे कैलकुलेशन देखते हैं। आगे कैलकुलेशन ये कहता है मेरे दोस्त, सम ऑफ द एज ऑफ डब्ल्यू एंड यू इज 68। अच्छा, डब्ल्यू और यू का जो सम है वो क्या है? 68 है, और उनका जो डिफरेंस है वो 46 है। मेरे प्यारे दोस्त ऐसा कर सकते हैं आप, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि मैं देखो डब्ल्यू प्लस यू लिखे हैं, आपने इक्वेशन बन रही है तो इक्वेशन बन के आपका क्या हो जाएगा? 2w इक्वस टू, ये क्या हो जाएगा? 4 114, 114 2w इक्वस टू, तो 2w इक्वस टू 114, तो w का बराबर वैल्यू कितनी आएगी? 57। अगर w 57 हुआ तो u कितना का हो जाएगा? फिर दोनों का सम कितना है? 68 है, तो 11 हो जाएगा। या तो इक्वेशन ऐसी बन सकती है, ऐसा नहीं w 57 होगा, क्योंकि हमने w प्लस यू लिखा। हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, u प्लस डब्ल्यू भी तो लिख सकते थे हम, तो u प्लस डब्ल्यू 68 ऐसे भी लिख सकते थे। ये भी इक्वेशन हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि दोनों का सम 68 है और दोनों का डिफरेंस 46 है, तो मतलब ये आ गया कि 2u बराबर 114, u बराबर 57, या तो u 57 होगा या फिर w 57 होगा। कंडीशन ये है, या तो w 57 होगा या फिर u 57 होगा। इक्वेशन ये कहती है दोनों में से किसी का एक का 57 होगा, एक का 11 होगा। नाउ किसका होगा? उसने कहा डिफरेंस वी और डब्ल्यू का कितना है? 7 साल का है, 7 साल का, और वी सब सेकेंड यंगेस्ट है ग्रुप में। अब समस्या ये आ रही है, अगर मैंने डब्ल्यू को 57 माना तो 7 साल का डिफरेंस है, तो फिर वी क्या हो सकता है? अगर डब्ल्यू का 57 माना तो हमारा जो वी है 57 अगर मानते हैं, या तो 50 साल का होगा डिफरेंस, तो भाई आगे भी हो सकता है बाद का भी हो सकता है, या फिर क्या होगा? 64 साल का होगा। और वी हमारा 50 साल या 64 साल का नहीं हो सकता, ना तो 50 का हो सकता ना 64 का। क्यों? अगर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो सेकेंड एंगेस्ट बनाना है हमें। अगर 50 या 64 का होगा तो इतने सारे छोटे लोग हैं, तो सेकेंड एंगेस्ट कैसे हो जाएगा फिर? इसलिए W को 57 लेने से V 50 या 64 का होगा, जो कि सेकेंड यंगेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए ये पॉसिबिलिटी क्या आएगी? कैंसिल हो गई। मतलब W हमारा 100% क्या होगा? 11 ईयर्स का होगा। तो 2020 में से 11 माइनस कर दो, 2009 हो गया। ठीक है जी। और हमारा जो U होगा वो 57 का हो जाएगा, तो 57 का मतलब है 1963 हो जाएगा। और हमारा जो V है, W से 7 साल का डिफरेंस है, सेकेंड यंगेस्ट है, तो 7 का डिफरेंस है, तो एक तो हो सकता है कि 7 का डिफरेंस करने पे 2018, 18 साल का हो जाए, मतलब सॉरी 18 साल का हो जाए, और 18 साल का हो गया, 7 साल का डिफरेंस है, या तो 18 साल का हो जाए तो 2002 में जन्म हो जाएगा, और 2002 में जन्म होने का मतलब है सेकेंड यंगेस्ट, या फिर वो क्या हो जाए? 4 साल का हो जाए। 4 साल का होने पे तो सबसे यंगेस्ट हो जाएगा, तो 18 साल का कर दो उसे। 18 साल का करेंगे तो 2002 में जन्म हो जाएगा उसका, और ये सेकेंड यंगेस्ट बन जाएगा। सारी कंडीशन यहाँ से कैलकुलेट हो गई। तो ये इस तरह का पजल था जहाँ पे हमने
पहले से ईयर्स गिवन नहीं थे, बहुत स्मार्ट कैलकुलेटिव जबरदस्त पजल है। मतलब पहले से अगर ईयर्स गिवन नहीं है तो हम कैसे करेंगे, पहले अगर ईयर्स नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। बेस ईयर गिवन है, जो चीज डेफिनेट है उसको निकालो और फिर कंपैरिजन करो। ठीक है।